बच्चों हम पढ़ रहे थे भौतिक भूगोल के मूल सिद्धांत, जिसमें अध्याय 9 सौर विकिरण, उष्मा संतुलन और तापमान। बच्चों हमने पार्ट 1 में पढ़ा सौर विकिरण, सोलर रेडिएशन। इसी के पार्ट 2 में हमने देखा उष्मा संतुलन, हीट बजट। इसी में आगे चलते हुए हमने पार्ट 3 में चर्चा की तापमान, तापमान के वितरण को प्रभावित करने वाले कारक, स्थल समीर, समुद्र समीर और जनवरी और जुलाई की समताप रेखाएं। इसी क्रम में हम फिर आगे बढ़ते हुए चलते हैं पार्ट 4 की ओर, तापमान का व्युत्क्रमण, इन्वर्जन ऑफ टेम्परेचर। इस पार्ट 4 में हम चर्चा करने जा रहे हैं इन्वर्जन ऑफ टेम्परेचर यानी तापमान का व्युत्क्रमण। अभी तक आपने तापमान बढ़ा, आपने सौरमंडल की चर्चा की। हमने सौरमंडल में देखा, जिसे परिवर्तन मंडल भी कहते हैं, कि हम जैसे जैसे ऊंचाई पे जाते हैं तो तापमान में क्या होती है, कमी होती है। यानी 1000 मीटर की ऊंचाई पे 6.5 डिग्री सेंटीग्रेड या यूं कहूं कि 165 मीटर पे 1 डिग्री सेंटीग्रेड के तापमान की कमी होती है, तो इसे हमने सामान्य तापपतन दर कहा। मगर प्यारे बच्चों, कभी कभी ऐसी परिस्थितियां, ऐसी दशाएं उत्पन्न हो जाती है कि ऊपर बढ़ते हुए तापमान घटने की बजाय बढ़ने लगता है। जब ऐसी स्थिति उत्पन्न हो जाती है तो उसे कहते हैं तापमान का व्युत्क्रमण, इन्वर्जन ऑफ टेम्परेचर। तो इसी में हम चर्चा करेंगे व्युत्क्रमण किसका, तापमान का। तो बच्चों हो जाइए तैयार, अपनी पाठ्य पुस्तक रखिए, अपना चैप्टर निकालिए, साथ में नोटबुक रखिए, पेन और पेंसिल रखिए, डायग्राम बनाते हुए चलिए, मोस्ट चीजों को नोट करते हुए चलिए। चलो देखते हैं तापमान का व्युत्क्रमण। वायुमंडल में धरातल यानी पृथ्वी की सतह से ऊंचाई पे जाते हैं तो तापमान में क्या आती है, कमी आती है। और यह कमी होती है क्या, 1000 मीटर पर 6.5 डिग्री सेंटीग्रेड या 1000 फीट पे 3.6 डिग्री फ़ारेनहाइट की। बच्चों अपनी नोटबुक में नोट कर लीजिए कि हम सौर मंडल में यानी पृथ्वी की सतह से वायुमंडल की ओर चलेंगे तो जब 1000 फीट की ऊंचाई पे चले जाएंगे तो 3.6 डिग्री फ़ारेनहाइट की कमी हो जाएगी, और यदि 1000 मीटर पे पहुंच गए तो 6.5 डिग्री सेंटीग्रेड की कमी हो जाती है। इसे क्या कहते हैं, हम इसे सामान्य तापपतन दर कहते हैं। मगर हम क्या पढ़ रहे हैं, हम पढ़ रहे हैं तापमान का व्युत्क्रमण, इन्वर्जन ऑफ टेम्परेचर, और इसे दूसरा नाम कहते हैं तापमान का प्रतिलोमन। अब देखो प्रतिलोमन क्या होता है, परिवर्तन मंडल यानी सौर मंडल में ऊंचाई के साथ तापमान क्या होता है, घटता जाता है सामान्य स्थितियों के अंतर्गत। मगर कुछ समय के लिए विशेष स्थितियां उत्पन्न हो जाती है, देखो, परंतु कभी कभी कालिक तथा स्थानीय रूप से ऊंचाई के साथ तापमान बढ़ता जाता है। हमने क्या पढ़ा था कि ऊंचाई पे बढ़ने के साथ क्या होता है, तापमान घटता है। मगर सामान्य परिस्थितियों के विपरीत विशेष परिस्थितियों में कुछ विशेष दशाओं के अंतर्गत तापमान ऊपर जाते हैं तो घटने की बजाय क्या करता है, बढ़ने लगता है। और ये बढ़ता है तो इसे कहते हैं तापमान का प्रतिलोमन या तापमान का व्युत्क्रमण। इसे ऋणात्मक तापपतन दर की संज्ञा प्रदान की जाती है और इस क्रिया को तापमान का प्रतिलोमन कहते हैं। ये देखो, ये नॉर्मल कंडीशन होती है। नॉर्मल कंडीशन में क्या है, ऊंचाई पे जाने पे क्या होगी, तापमान की कमी होगी, यानी ये गर्म हवाएं ऊपर उठेगी, यहाँ पे ठंडी हवाएं। मगर इन्वर्जन ऑफ टेम्परेचर में क्या आ गई, यहाँ से ये हवाएं नीचे बैठ गई, यहाँ ऊपर उठ रही है, और यहाँ पे क्या हो रही है, नीचे बैठ रही है ठंडी हवाएं। तो इसे क्या कहेंगे, इसे तापमान का व्युत्क्रमण कहेंगे। तापमान व्युत्क्रमण के लिए आवश्यक दशाएं कौन कौन सी है, बच्चों अपनी नोटबुक में नोट कर लीजिए।
ये आपको नहीं मिलेगी आपकी पाठ्य पुस्तक में। मैंने पॉइंट वाइज आपको सभी प्रकार की तापमान व्युत्क्रमण की जो दशाएं हैं उनको सभी को यहाँ पे दिखाई गई। आकाश स्वच्छ तथा मेघ रहित हो, यानी बादल रहित हो, आकाश साफ हो, तभी तापमान व्युत्क्रमण बनेगा। जाड़े की दीर्घ रात्रि हो, यानी लंबी रात्रियां हो, किसकी? जाड़े की। वायुमंडल शांत तथा स्थिर हो, धरातल पर शुष्क पवन हो, हिम से आच्छादित धरातल हो, ठंडी वायु राशि का आगमन हो और ढालू घाटियां हो। यदि यह रीजन है तो किसकी उत्पत्ति होगी? तापमान व्युत्क्रमण की स्थिति होगी। बच्चों, इनमें से कई बार कॉम्पिटिटिव एग्जाम में क्वेश्चन पूछा गया है कि तापमान व्युत्क्रमण के लिए कौन कौन सी दशाएं हैं। 3 दशाएं दे दी, एक नहीं दी, एक दे दी, 3 अलग दे दी। तो इस प्रकार से तो आपको याद रहना चाहिए। आकाश स्वच्छ और बादल रहित हो, यानी मेघ रहित हो, जाड़े की लंबी रात्रियां हो, वायुमंडल शांत और स्थिर हो, धरातल पे शुष्क पवन हो, हिम से आच्छादित धरातल हो, ठंडी वायु राशि का आगमन हो और ढलू घाटियां होनी चाहिए। तो इसे कहेंगे हम इन्वर्जन ऑफ टेम्परेचर। ये देखो, कोल्ड हो, क्लियर हो, विंटर नाइट हो, सरफेस कूल्स रैपिडली हो, बिकम्स कोल्डर देन अर्थ अबव इट। तो किसकी स्थिति उत्पन्न होगी? तापमान व्युत्क्रमण की स्थिति होगी। तापीय प्रतिलोमन के प्रकार, इसमें केवल पार्थिव विकिरण तथा उष्मा का ह्रास में प्रत्येक संबंध होता है, पवन का संचार नगण्य होता है। वहीं इसे तापमानीय या तापमान व्युत्क्रमण को 3 भागों में बांटा गया है। पहला है अप्रवाहित प्रतिलोमन, दूसरा है अभिवहनीय प्रतिलोमन और थर्ड है यांत्रिक प्रतिलोमन। अप्रवाही प्रतिलोमन को 2 भागों में बांटा गया है, धरातलीय प्रतिलोमन और उच्च वायुमंडलीय प्रतिलोमन। अभिवहनीय को 3 प्रकार से, चक्रवातीय, क्षैतिज और गाठी प्रतिलोमन। और थर्ड है यांत्रिक प्रतिलोमन। पहला देखते हैं अप्रवाही प्रतिलोमन। इसे विकिरण प्रतिलोमन, रेडिएशन इन्वर्जन तथा अप्रवाही प्रतिलोमन भी कहा जाता है। तो वहीं स्तर प्रतिलोमन कितने प्रकार के पढ़े थे? 2 प्रकार के, धरातलीय और उच्च वायुमंडल प्रतिलोमन। पहला देखते हैं धरातलीय प्रतिलोमन। इस तरह का प्रतिलोमन मुख्य रूप से मध्य तथा उच्च अक्षांशों के हिम आच्छादित भागों में सर्दी की लंबी रात्रि के दौरान होता है। वहीं ये सुबह के 7:30 बजे तक स्थित रहता है। यानी कहाँ पे? मध्य तथा उच्च अक्षांशों में हिम आच्छादित भागों में। यानी कौन सा? विकिरण प्रतिलोमन। ये देखो दिखा रखा है यहाँ पे, धरातल के पास में हो रहा है। देखो इसमें क्या क्या चाहिए? रात्रि, क्लियर बादल चाहिए, यानी साफ बादल, काम कंडीशन, शांत दशाएं, रिलेटिवली ड्राई एयर, शुष्क पवन हो और स्नो कवर यानी हिमाच्छादित भाग होनी चाहिए। उच्च वायुमंडलीय प्रतिलोमन, वायुमंडल में धरातल से सामान्यतः 15 से 80 किलोमीटर के बीच ओजोन गैस मिलती है, जो पराबैंगनी किरणों का अवशोषण करके तापमान बढ़ा लेती है और प्रतिलोमन की क्या हो जाती है? स्थिति हो जाती है यहाँ पे, यानी इस जगह पे। ये देखो क्या हो गई? गर्म हवा हो गई। गर्म हवा कैसे हो गई? क्योंकि यहाँ पे ओजोन गैस की अधिकता है। जब ओजोन गैस की अधिकता है तो यहाँ का तापमान क्या हो गया? बढ़ गया। और जब तापमान बढ़ गया तो क्या हो गया? तापमान का प्रतिलोमन हो गया। तापमान का प्रतिलोमन या तापमान का व्युत्क्रमण क्या होता है कि ऊपर की ओर जाने पर तापमान घटने की बजाय क्या हो? बढ़े। तो उसे हम क्या कहते हैं? उसे तापमान का प्रतिलोमन कहते हैं। तो यहाँ पे ये देखो तापमान क्या हो गया? बढ़ गया। तो क्या हो गया? तापमान प्रतिलोमन। इसे कहेंगे उच्च वायुमंडलीय
प्रतिलोमन। अगला है 2 नंबर अभिवहनीय या संपर्कीय प्रतिलोमन। अभिवहनीय प्रतिलोमन को गतिक प्रतिलोमन भी की संज्ञा प्रदान की जाती है। इस प्रतिलोमन में वायुमंडल का अस्थिर होना तथा प्रबल से तेज पवन संचार अत्यावश्यक होते हैं। गर्म वायु राशि व ठंडी वायु राशियों के मिलने से गर्म वायु ठंडी वायु के ऊपर प्रतिस्थापित हो जाती है और इसको 3 प्रकारों से विभाजित किया था, चक्रवातीय प्रतिलोमन, क्षैतिज प्रतिलोमन और गाठी प्रतिलोमन के अंतर्गत। चक्रवातीय प्रतिलोमन पहला देखते हैं। शीतोष्ण कटिबंध में चक्रवातों की दशाओं वाले शीत वातावरण में जब भारी तथा ठंडी हवा का गर्म हवा के प्रदेश में प्रवेश होता है, किसका? ठंडी हवा का। कहां पे? गर्म हवा के प्रदेश में। तो वाताग्र प्रतिलोमन अपने भारीपन के कारण ठंडी हवा हल्की गर्म हवा को ढकेल कर क्या कर देती है? ऊपर कर देती है, यानी ऊपर गर्म हवा हो जाएगी और नीचे क्या हो जाएगी? ये ठंडी हवा हो जाएगी। दिख रहा है आपको डायग्राम में, जिस कारण नीचे शीतल हवा और ऊपर गर्म हवा होने के कारण कैसी स्थिति हो गई? तापमान प्रतिलोमन की, यानी ये गर्म हवा ऊपर हो गई, यहाँ का तापमान बढ़ गया, टेम्परेचर बढ़ गया, तो क्या हो गई? प्रतिलोमन की स्थिति। तो इसे कहा गया चक्रीय प्रतिलोमन। इसे चक्रीय प्रतिलोमन की संज्ञा प्रदान की गई। क्षैतिज प्रवाही प्रतिलोमन, जब किसी स्थान पर गर्म वायु ठंडी वायु के प्रदेश में या ठंडी वायु गर्म वायु के प्रदेश में प्रवेश करती है तो ठंडी वायु क्या भारी होने के कारण क्या बैठती है? नीचे बैठ रही है। ये देखो, ये ठंडी वायु है और ये क्या बैठ रही है? नीचे बैठ रही है, जिससे गर्म और हल्की वायु क्या हो चली जाती है? ऊपर चली जाती है। ये गर्म वायु क्या रह गई? ऊपर रह गई। अब ये गर्म वायु ऊपर रह गई तो तापमान क्या हो गया? बढ़ गया। तो किसकी स्थिति हो गई? तापमान के प्रतिलोमन की। तो इसे कहा गया क्षैतिज प्रवाही प्रतिलोमन, जिस कारण तापमान का प्रतिलोमन प्रारंभ हो जाता है। और प्रतिलोमन कहाँ पे होता है? ये निम्न अक्षांशों में उत्पन्न होता है। गाठी प्रतिलोमन, इसका तीसरा भाग गाठी प्रतिलोमन। ये गाठी भाग है। इस गाठी में प्रतिलोमन देखिए, पर्वतीय गाठियों में विकिरण तथा अभिवहन की सहायता से प्रतिलोमन की स्थिति उत्पन्न हो जाती है, जिसे गाठी प्रतिलोमन या लंबवत प्रवाही प्रतिलोमन कहा जाता है। कि यहाँ पे ये ठंडी हवा है, नीचे जा रही है, ये ठंडी हवा नीचे जा रही है और यहाँ से जो गर्म हवा है इसको ऊपर उठा रही है। ये गर्म हवा ऊपर उठ रही है तो यहाँ पे तापमान की क्या हो रही है बच्चों? बढ़ोतरी हो रही है। और तापमान की बढ़ोतरी ही क्या कहलाती है? प्रतिलोमन कहलाती है। थर्ड, इसका यांत्रिक प्रतिलोमन। इस तरह का प्रतिलोमन धरातल से ऊपर वायुमंडल में ऊंचाई पर होता है। तो वहीं ये प्रतिलोमन वायुमंडल में वायु के ऊपर या नीचे गतिशील होने के कारण होता है। यानी ये वायु ऊपर हो रही है, ये नीचे हो रही है, इन्हीं के कारण क्या हो रहा है? यांत्रिक प्रतिलोमन। तापमान विसंगति, अभी तक हमने चर्चा किसकी की? तापमान का व्युत्क्रमण और तापमान व्युत्क्रमण के प्रकारों की। अगला है तापमान विसंगति। देखो, किसी स्थान का औसत तापमान, यानी ये स्थान ले लो आप, इस स्थान का औसत तापमान ले लो, इस स्थान का औसत तापमान ले लिया हमने, यानी ब्राजील है या ब्राजील का औसत तापमान, एवं उस अक्षांश के औसत तापमान के अंतर को तापमान विसंगति कहते हैं। यहाँ पे मैंने ये अक्षांश रेखा खींची, तो इस अक्षांश रेखा का तापमान और इस स्थान के तापमान के अंतर को हम क्या कहते हैं? इसको हम तापमान विसंगति कहते हैं। बच्चों, आया समझ में? यानी किसी स्थान विशेष का तापमान और वो स्थान जिस अक्षांश रेखा पे स्थित है उस अक्षांश रेखा के तापमान के अंतर को हम क्या कहेंगे? उसे तापमान विसंगति कहेंगे, टेम्परेचर एनोमली।
उत्तरी गोलार्ध में स्थलभाग की अधिकता होती है और दक्षिणी गोलार्ध में किसकी, जलीय भाग की अधिकता होती है। इसलिए इस उत्तरी गोलार्ध में स्थलभाग की अधिकता के कारण दक्षिण गोलार्ध की अपेक्षा विसंगतियां क्या होगी, ज्यादा पाई जाएगी। जब किसी स्थान का औसत तापमान उस अक्षांश के औसत तापमान से कम होता है तो तापमान विसंगति क्या होगी, तापमान विसंगति ऋणात्मक होगी, नेगेटिव होगी। देखो किसी स्थान का, यानी हमने ब्राजील देखा, तो इस ब्राजील का औसत तापमान, यानी यहां औसत तापमान है 20 डिग्री सेंटीग्रेड, उस अक्षांश के औसत तापमान से कम होता हो और इस अक्षांश का औसत तापमान है 25 डिग्री सेंटीग्रेड, तो यानी इस स्थान का तापमान क्या हुआ, कम हुआ। परसेंट देखो, जब किसी स्थान का औसत तापमान, इस स्थान का औसत तापमान उस अक्षांश के औसत तापमान से कम होगा तो तापमान विसंगति क्या होगी, ऋणात्मक होगी। यानी यहाँ ब्राजील का तापमान 20 डिग्री सेंटीग्रेड है और ब्राजील जिस अक्षांश में स्थित है उस अक्षांश का तापमान 25 डिग्री सेंटीग्रेड है, तो यानी इससे ज्यादा हो गया तो तापमान विसंगति कैसी हुई, तापमान विसंगति ऋणात्मक हुई। दूसरा देखो, यदि उस स्थान का औसत तापमान उस अक्षांश के औसत तापमान से अधिक है तो ताप विसंगति क्या होगी, धनात्मक होगी। यानी ब्राजील का औसत तापमान 25 डिग्री सेंटीग्रेड और उस अक्षांश का तापमान 20 डिग्री सेंटीग्रेड है, यानी कहने का मतलब ब्राजील का तापमान अधिक है, तो विसंगति कैसी होगी, धनात्मक विसंगति होगी। यानी ये दिखा रखा है आपको अलग अलग, यानी कहां पे पॉजिटिव होगी और कहां पे नेगेटिव होगी, इधर पॉजिटिव और इधर नेगेटिव। तापीय प्रतिलोमन के क्या क्या प्रभाव पड़ते हैं, इन्हीं पे भी चर्चा कर लेते हैं। ऊपर गर्म तथा नीचे ठंडी वायु की परतों के कारण कुहासा प्रारंभ हो जाता है। यानी क्या होगा, ऊपर गर्म तथा नीचे ठंडी वायु की परतों के कारण क्या होगा, कुहासा प्रारंभ हो जाएगा। देखो आप, यानी प्रारंभ में हमने देखा था, क्या देखा था कि यहाँ पे क्या हो रहा है कि यहाँ पे गर्म वायु है और यहाँ पे ठंडी वायु है। इसमें भी हमने डायग्राम में दिखाया था कि यहाँ पे गर्म वायु है और यहाँ पे ठंडी वायु है। कैसे, नॉर्मल कंडीशन में, मगर टेम्परेचर इन्वर्जन हुआ तो यहाँ ठंडी वायु हो गई और यहाँ गर्म वायु हो गई, जिसके कारण क्या उत्पन्न हो गया, जिसके कारण कुहासा उत्पन्न हो जाता है। यानी ऊपर तो गर्म वायु हो जाएगी तापमान व्युत्क्रमण में और नीचे ठंडी वायु, तो क्या हो गया, कुहासा। गर्म तथा ठंडी वायु सागरीय धाराओं के मिलन स्थल पर बना तथा व्यापक कोहरा पड़ता है। घने कोहरे के कारण दृश्यता कम हो जाने के कारण जलयानु तथा वायुयानु की दुर्घटनाएं प्राय होती रहती है। अब एक नियम है प्लैंक का नियम, उसकी भी हम चर्चा कर लेते हैं। प्लैंक का नियम ये बताता है कि एक वस्तु जितनी गर्म होगी उतनी ही अधिक ऊर्जा विकिरण करेगी। यानी जो वस्तु जितनी अधिक गर्म होगी वो उतनी ही उष्मा क्या करेगी, बाहर निकालेगी। यदि बाहर निकालेगी तो उसकी तरंग दैर्ध्य उतनी ही लघु होगी। यानी ये आपको वेवलेंथ दिखा रखा है, यानी तरंग दैर्ध्य दिखा रखा है। यानी जो ये आपको कोई बॉडी है, इसका जो टेम्परेचर है, यानी यह जितनी अधिक गर्म होगी उष्मा तो उतनी देगी, मगर उसकी जो तरंग दैर्ध्य है, वेवलेंथ है, वो वेवलेंथ उतनी ही कम होगी। और यह नियम क्या कहलाता है, यह नियम रूल्स ऑफ प्लैंक, प्लैंक का नियम कहलाता है। 1 ग्राम पदार्थ का तापमान 1 अंश सेल्सियस बढ़ाने के लिए जितनी अधिक ऊर्जा की आवश्यकता होती है वह ऊर्जा विशिष्ट ऊष्मा कहलाती है। तो बच्चों, आपने इस चैप्टर में तापमान, तापमान का व्युत्क्रमण, तापमान व्युत्क्रमण के लिए आवश्यक दशाएं, तापमान व्युत्क्रमण के प्रकार, तापमान प्रतिलोमन के प्रभाव और
प्लैंक नियम, इन सभी की चर्चाएं विस्तार पूर्वक की। और मुझे आपसे विश्वास है, उम्मीद है, आशा है कि आपने यदि इस पार्ट 4 चैप्टर 9 इन्वर्जन ऑफ टेम्परेचर को ध्यान से सुना होगा, समझा होगा, साथ साथ अपनी पाठ्य पुस्तक को लेके पढ़ाई की होगी, जहां समस्या उत्पन्न हुई होगी वहां पॉज कर करके देखा होगा, तो आपको नो डाउट इसके सभी कंसेप्ट क्लियर हो गए होंगे। तो बच्चों, आप देखते रहिए, बने रहिए मेरे साथ। हम मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू एंड हैव ए नाइस डे।